गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इन हैंड्स। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक्सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, विच इज रिलेटेड टू पिवट टेबल। जब हम लोग एक्सेल के रिपोर्ट्स पे काम करते हैं तो पिवट टेबल का काफी बड़ा रोल होता है और ऐसा लगता है कि पिवट टेबल के बिना एक्सेल फीका फीका सा लगता है, क्योंकि पिवट टेबल से आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को रिपोर्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, डेटा के बेसिस पे समरी क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक सिचुएशन लेते हैं, चैलेंजेस लेते हैं, डेटा में अगर कोई चेंजेस हो जाता है सो हम लोग अभी क्या करते हैं, वी जनरली मैनुअली रिफ्रेश द पिवट टेबल ताकि वो अपडेटेड डेटा पिवट टेबल में दिखे। अब चैलेंजेस क्या है कि आपने डेटा तो चेंज कर दिया और गलती से आपने बाय मिस्टेक भूल गए रिफ्रेश करना और आपने रिपोर्ट को आगे भेज दिया। सो क्या होंगे, उसके बेसिस पे आपका रिपोर्ट या डिसीजंस गलत हो जाएंगे और एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि डेटा तो आपका चेंजेस हो चुका है, पिवट टेबल चेंजेस नहीं हुआ है। और ये चैलेंजेस तब और ज्यादा आएगा जब हमारे पास मल्टीपल पिवट टेबल्स होगा, चाहे इवन सिंगल पिवट टेबल के केस में भी ये चैलेंजेस आएंगे। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अगर सोर्स डेटा में चेंज होता है, उस फाइल में जितने भी पिवट टेबल है, हर एक पिवट टेबल आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो आपको मैनुअली अपडेट करने की जरूरत नहीं है, मैनुअली रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। दिस इज द फाइल जहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से ऑटो रिफ्रेश कर सकते हैं पिवट टेबल के डेटा को। लेट अस सी। सो एज एन एग्जांपल मैंने यहां पर एक एम्प्लॉय डेटा लिया हुआ है और कुछ रिपोर्ट्स लिया हुआ है। रिपोर्ट्स इन द सेंस कि वो पिवट टेबल है। दिस इज द सोर्स डेटा एंड पिवट 1 में 2 पिवट टेबल है, पिवट 2 में मैंने कुछ पिवट टेबल्स रख दिया है, पिवट 3, पिवट 4। सो दीज आर द जस्ट सैंपल पिवट और इसका सोर्स क्या है, दिस डेटा। नाउ द टास्क इज कि जब भी डेटा चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली सारे पिवट टेबल में, मतलब किसी भी मैं पिवट टेबल में जाऊं ऑटोमेटिकली वो अपडेटेड दिखे। अब होता क्या है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, या तो किसी पिवट टेबल में राइट क्लिक करके हम लोग रिफ्रेश करते हैं। दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड जो लोग यूज करते हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो टू डेटा टैब और डेटा टैब में रिफ्रेश ऑल आता है। और रिफ्रेश ऑल से क्या होगा, इस फाइल में जितने भी पिवट टेबल क्रिएटेड होगा तो उसको आप मैनुअली रिफ्रेश कर सकते हैं। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि इसी रिफ्रेश ऑल का ऑटोमेटेड मेथड कि डेटा अगर चेंजेस होते हैं तो वो रिफ्रेश ऑल हो जाए। अब जैसे मैंने बात किया अभी ऑटोमेटेड मेथड, अब ऑटोमेटेड मेथड, हालांकि ये एक्सेल है, एक्सेल में जब भी हम कोई ऑटोमेट करते हैं तो इट्स द बेस्ट लैंग्वेज इज द वीबीए प्रोग्रामिंग। तो आज मैं आपको सिंपल सा सिंगल लाइन ऑफ कोड बताऊंगा। यूजिंग दैट सिंगल लाइन ऑफ कोड क्या होगा कि जब भी आप डेटा चेंज करेंगे और डेटा चेंज करने के बाद व्हेनेवर आई एम गोइंग टू विजिट एनी पिवट टेबल, किसी भी शीट में जाएंगे, सो इट वुड बी अपडेटेड डेटा, अपडेटेड पिवट। अब मैं टेक्निक क्या यूज करूंगा कि जब भी मैं डेटा शीट से जब भी मैं बाहर जाऊं, किसी भी शीट पे जाऊं, वो रिफ्रेश ऑल का कोड चल जाए। इसमें दो वे आउट हो सकता है। एक तो हो सकता है कि मैं जिस भी शीट में जाऊं उसका रिफ्रेश का कोड चला दूं, जो भी है रिफ्रेश का कोड मुझे लिखना पड़ेगा। बट इसमें प्रॉब्लम्स क्या आएंगे कि जब भी मेरा कोई नया पिवट हम क्रिएट करेंगे, नया शीट करेंगे, तो उस शीट में वो कोड होगा नहीं, सो फिर वो डेटा अपडेट नहीं होगा। तो मैं किसी भी शीट के एक्टिवेट पे कोड नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा जब मैं डेटा शीट से डीएक्टिवेट होऊंगा, सो क्या होगा, रिफ्रेश ऑल हो जाएगा। अब डेटा सेट से डीएक्टिवेट होने का मतलब मैं किसी भी शीट में जा सकता हूं, तो इंटायर फाइल वुड बी रिफ्रेश्ड। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट ए कोड अंडर द डीएक्टिवेट इवेंट ऑफ दिस शीट, डेटा शीट। तो राइट क्लिक, व्यू कोड। अब इवेंट्स कहां पर आते हैं, दिस इज द डेटा शीट, सो आई विल डबल क्लिक ऑन दिस डेटा शीट। यहां पर क्या होंगे, दिस इज शोइंग वर्कशीट। अब इसके लिए मैं कोई मॉड्यूल क्रिएट नहीं करूंगा, एज दिस इज द इवेंट, तो मैं शीट के इवेंट में जाके लिखूंगा। नाउ दिस इज शोइंग सिलेक्शन चेंज इवेंट्स। नाउ व्हाट आई विल डू, इट्स शोइंग द लिस्ट ऑफ ऑल द इवेंट्स इन दिस राइट साइड। और यहां पर एक इवेंट है विच इज द डीएक्टिवेट इवेंट। तो डीएक्टिवेट इवेंट पे मुझे कोड को लिखना है। मैं इसे हटा देता हूं जो बाय डिफॉल्ट आ रहे थे। नाउ दिस इज द सिंगल लाइन ऑफ कोड जो मैं लिखने जा रहा हूं, विच इज दिस वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल। दैट्स इट, सिंपल। चलिए लेट अस क्लोज दिस वन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ चेंजेस करके देखते हैं। लेट अस सी इन द पिवट 1 एनालिटिक्स इज शोइंग 67। सो मैं किसी और को एनालिटिक्स करता हूं, देखते 68 आ रहा है कि नहीं। सिमिलरली बाकी जगह पे भी चेंजेस हो जाएगा। तो दो एग्जांपल लेते हैं, एक तो देखते हैं एनालिटिक्स में चेंजेस करके। लेट अस सी।
सो आई विल गो विथ एनी डिपार्टमेंट और उनको चेंज कर दूंगा. लेट अस चेंज टू एनालिटिक्स. अब देखिए क्या होगा. लेट अस गो टू pivot 1. देखा आपने, इट्स बिकमिंग 68. पहले 67 था. ऑसम. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. अब मैं pivot 2 में जाता हूं और यहां पर देखते हैं कि दिल्ली में इट्स शोइंग 58. तो किसी एक जगह पे चेंजेस करता हूं. वहां पर मैं दिल्ली का काउंट बढ़ा देता हूं. दिस इज शोइंग 58. नॉर्थ में यहां पर आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश. सो लेट अस चेंज टू दिल्ली. अब देखिए क्या होगा. लेट अस गो टू pivot 2. ऑटोमेटिकली देखा आपने 59 हो गया. एक बार और चेंज करते हैं किसी को. लेट अस चेंज समथिंग फॉर हरियाणा. हरियाणा कहीं पर एक्स्ट्रा डाल देते हैं. सो आई एम गोइंग टू दिस वन और कर देता हूं मैं हरियाणा. अब देखिए वहां 20 था. लेट अस सी क्या होते हैं. सो आई एम गोइंग टू pivot 2. दिस इज शोइंग 21. ऑसम. सो ऑटो रिफ्रेश, ऑटो अपडेट आपके pivot टेबल हो रहा है. तो इसी तरह से इस फाइल में कितने भी शीट्स होंगे, हर एक शीट में आपका जितने भी pivot टेबल है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा अगर मेरा सोर्स डेटा में चेंजेस हो रहा है. अब ये काम कैसे कर रहा है. सिंपल सा. जब भी शीट में चेंजेस कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा उस टाइम pivot टेबल में कोई भी अपडेट नहीं हो रहा है. pivot टेबल में अपडेट कब हो रहा है, जब मैं इस शीट से किसी भी शीट में जाता हूं. जब ये शीट डीएक्टिवेट होगा देन इट्स गोइंग टू ऑटो अपडेट या ऑटो रिफ्रेश. आप एक चीज ध्यान देना, स्क्रीन थोड़ा सा या माउस मेरा थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा. जैसे मैं किसी शीट पे जाऊंगा ध्यान दीजिएगा, इट्स फ्लक्चुएटिंग, मतलब वो रिफ्रेश हो रहा है, कोड ऑटोमेटिकली काम कर रहा है. दैट सिंपल. और जब भी कोई भी मैक्रो आप किसी भी फाइल में ऐड करते हैं तो सिंपल सा उस फाइल को मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक में सेव कीजिएगा. तो मैंने काफी सारे वीडियोस बनाया. जब भी मैं कोई भी वीपीए का फाइल पे काम करता हूं तो मैक्रो एनेबल्ड ही सेव करना पड़ता है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब इस फाइल को ओपन करेंगे तो उसमें कोड नहीं रहेगा. सिंपल. So friends, I hope you enjoyed this trick and I'm sure you will implement this trick in your offices. अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले and please share this video with all of your friends and colleagues. Now you can download this file from the link given in the description box. So friends, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो please subscribe this channel and please share this channel with all of your friends and colleagues. Till then, take care, bye and have a great day.